नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या खास होगा। पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। कश्मीर का मुद्दा ये प्राइमरीली जो न्यूज़ में चल रहा है। देन स्टबल बर्निंग को लेके जो है एक देयर इज़ एन आर्टिकल, तो उसको समझा जाएगा। बेसिकली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया है एंड ये बाकी स्टेट्स जो हैं वो भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, बीट हरियाणा बीट पंजाब। तो देखेंगे फूड और एजुकेशन के अंदर क्या लिंकेज है। देखिए हमारे यहाँ पे स्कूल्स के अंदर जो है काफ़ी फोकस किया जाता है कि पोषण अभियान के तहत, या आप बोल सकते हैं कि मिड डे मील जो है चलाया जाता था और स्टूडेंट्स को हम लोग जो है क्वालिटी फूड देते थे। तो ये कितना ज़रूरी है और क्या इसे आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। एंड देन इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से रिलेटेड जानकारी कि भी अभी आगे क्या डेवलपमेंट होने वाला है। रफेल फॉर नेवी, ओके सो रफेल आ गए हैं, आने वाले हैं, मतलब मंडे को जो है हम लोग एक डील जो है वो साइन करेंगे एंड 63,000 करोड़ की ये डील होगी। उसके अंदर हम लोग 26 रफेल प्लेन्स जो हैं वो लेंगे। वेरी कॉस्टली, बट क्या ये गेम चेंजर होगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, विल लुक इन टू ऑल दीज थिंग्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ है दैट इज़ टेंशन ग्रिप्स लाइन ऑफ कंट्रोल, और अभी मिलिटेंट्स के अगेंस्ट जो है एक क्रैकडाउन चल रहा है एंड प्राइमरीली उनके घरों को भी टारगेट किया गया है। घर इन द सेंस दैट ये आप देख सकते हैं कि टारगेट नहीं बोल सकते हम कि भी यहाँ पे ऑपरेशन चलाते वक्त वहाँ पे जो है एक्सप्लोसिव था तो वो घर ब्लास्ट हो गया। इस टाइप की खबर जो है यहाँ पे है। ओके, अब कुछ एक फैक्टर्स जो हमें समझने होंगे यहाँ पे कि क्या इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। सी मैसेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है एंड ये मैसेजिंग किसी को भी दी जानी चाहिए दैट इफ़ समथिंग्स लाइक दिस जो भी हुआ है पहलगाम में, अगर ऐसा दोबारा होता है तो उसके रिperकशन होंगे। आपके यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको हम एक तरीके से छोड़ दिया जाएगा। ओके, ये प्राइम पॉइंट है जो यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को देखें कि मेजर न्यूज़ क्या है कि ये चल रहा है और 2023 में एक सवाल आया जो कहता है कि विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेरर अफेक्टेड एरियाज इज़ एन एसेंशियल स्टेप इन रीस्टोरिंग द ट्रस्ट। ओके, तो हमें लोगों के जो है हार्ट्स एंड माइंड जो है उसे जीतने हैं। अब ये कैसे होगा, देखिए वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर का सोल्यूशन जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कश्मीरी आइडेंटिटी, जमहूरियत इन द सेंस कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू, और इंसानियत ह्यूमन वैल्यूज से हम लोग गाइड होके इसका सोल्यूशन एक्सप्लोर करेंगे एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सप्लोर्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो समाधान मिलना है वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ही होगा। दैट वॉज द मैसेज। क्लियर। अब यहाँ पे आप समझिए यहाँ की भी क्यों वहाँ की जनता टेरर आउटफिट्स को जो है सपोर्ट करती। कुछ लोग ही होंगे, 98% जनता जो है वो नहीं इन चीज़ों को करती होगी, बट इफ़ यू सी 2%, तो कश्मीर की पॉपुलेशन 70 लाख है, उसका 2% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वही लोग हैं जो ये थोड़ी बहुत जो टेररिज्म वाली चीज़ें हैं वो करते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट समझना है यहाँ पे कि लोकल्स का ट्रस्ट सिस्टम पे रखना ज़रूरी है। तो एट प्रेजेंट जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर हो रहा है कि कई जगहों पे ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे कश्मीरीज को टारगेट किया गया, वो चीज़ें अवॉइड करनी ज़रूरी हैं। क्लियर, उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो हमें इस ट्रस्ट गैप को ब्रिज करने के लिए फोकस करना होगा, वो इस क्वेश्चन में बताया गया था। तो पहली चीज़ कम्युनिटी पुलिसिंग एक मतलब सजेस्टेड है सॉल्यूशन के रूप में कि रेगुलरली आप कम्युनिटी की मीटिंग्स कराइए, उनके साथ एंगेजमेंट रखिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स होने चाहिए वहाँ पे। ठीक है, कि लगातार आपका डायलॉग हो, आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर सके। यूथ का एंगेजमेंट ज़रूरी है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग की भी रेडिकल इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स इनिशिएटिव जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमार्ग के अंदर, ये बहुत अच्छा स्टेप था। सो दैट पर्टिकुलर स्टेट विल ऑल्सो बी एसोसिएटिंग इट सेल्फ विद इंडिया, और वहाँ के लोग बाकी जो है स्पोर्ट्समैन के साथ एंगेज करेंगे। सो दैट वाज द पॉइंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़रूर यहाँ पे करना चाहिए, और रेल एंड रोड कनेक्टिविटी ऐसी है जिससे एक आम आदमी कनेक्ट होता है, उसी के ऊपर हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। टूरिज्म प्रमोशन की बात करें, विजिट जम्मू एंड कश्मीर कैंपेन टू बूस्ट लोकल इकोनॉमी, बिल्कुल इसी पे तो फोकस था, इसी को तो वो टेररिस्ट आउटफिट्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं।
सो ओपनिंग ऑफ एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, बिल्कुल ये 2021 में हुआ था। लोकल कल्चर फेस्टिवल्स आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो ये टूरिज्म का बहुत अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे। एंड देन बैक टू विलेज प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो लोकल नीड्स जितने भी लोगों के हैं उसको एक असेस करते हैं और उसी की तरफ जो है उनका एफर्ट होता है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तो है ही। अब देखिए ये सारे सिस्टम्स हैं जो हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ये फोकस होना चाहिए। देखिए ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, और आइडियोलॉजिकल वॉर की दिक्कत क्या होती है, इसके अंदर तकरीबन 30 से 40 साल लग जाते हैं। दैट वी हैव टू फाइट आउट, ठीक है, उसी के अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो है वो ज़रूर इम्प्रूव होके आती है। सो प्रेजेंट जो कश्मीर की जनरेशन है, दे वॉन्ट टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, दे वॉन्ट टू बिकम समथिंग, वो कुछ बनना चाहते हैं। तो स्टडीज़ में इनका फोकस है, ठीक है, ग्रोथ पे इनका फोकस है, तो वो लोग नहीं टेररिज्म जैसी चीज़ें करते। तो ये आज की डेट में हमें समझना है, तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों पे फोकस हमें और ज़्यादा करना होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब आप देखिए मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं वैसे तो काफ़ी कम हो गए हैं, बट ये एक आधा इंसिडेंट होता है जो 3-4 साल में पाकिस्तानीज करते हैं, ठीक। इसके लिए एक पॉइंट आपको और समझना होगा कि लोकल्स को टारगेट करने की बजाय वी हैव टू रेज द कोस्ट फॉर पाक आर्मी, ये करना बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे होगा, LOC के ऊपर जो है अभी गरमाया हुआ है सिस्टम पूरा, क्या वो चीज़ करना सही है, ठीक है। दिस इज़ द मिलिट्री ऑप्शन दैट मिलिट्री एक्सपर्ट्स दे विल डिसाइड, तो वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए अब आर्टिकल की बात करते हैं। तो फार्मर्स जो है दे आर बर्निंग स्टबल, एंड मध्य प्रदेश CM ने अनाउंस किया है कि उनको जो है एड नहीं मिलेगी जो फार्मर यहाँ पे स्टबल बर्निंग करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे 2022 में सवाल पूछा गया कि वीट राइट्स सिस्टम जो है वो सक्सेस था। हाँ बिल्कुल, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज इस सिस्टम के थ्रू आया था। ओके, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने थे। व्हेन वी टॉक अबाउट किस चीज़ को लेके, कि आप जो है फूड सिक्योरिटी को लेके सेल्फ डिपेंडेंट बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से एड्रेस हुई थी। अब उससे हुआ क्या है, अभी एट प्रेजेंट हम लोग वीट और राइस उगाते रहे और उससे सिस्टम पूरा नुकसान हो गया, ठीक। अब पहली पॉइंट समझना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत ये किया गया था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जहाँ पे भी इरिगेशन नेटवर्क है, एंड दिस वाज डन। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस। ओके, तो पहली चीज़ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी गई थी राइस और वीट के लिए, आपने पहले किसी और चीज़ के लिए नहीं दी। आजकल जो है पल्सेस वगैरह के लिए दी जाती है, तो जो ट्रांजिशन है उसे होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये एक पहली चीज़ है। दूसरी, फार्मर के लिए ईजी है राइस और वीट के ऊपर फोकस करना, क्योंकि वो जनरेशन से मतलब सेकंड जनरेशन हो गई है, तो दे आर ग्रोइंग दिस क्रॉप ओनली, तो दे आर कंफर्टेबल, तो वो किसी और क्रॉप की तरफ जाएंगे नहीं। आइडिया ये था, इरिगेशन और हाई यील्ड वेराइटीज़ का इस्तेमाल किया गया था कि ट्यूबवेल्स उससे जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए यहाँ पे, बिकॉज जो HYV सीड्स हमने लाए दे वर वाटर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो लेते थे नॉर्मल जो सीड्स होते हैं उनसे। ओके, तो कैनाल इरिगेशन और ये सब हमने किया है यहाँ पे और अभी भी चल रहा है, ठीक। हाई यील्ड सीड्स हैं एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, बहुत कुछ किया गया। तो पिछले कुछ सालों में जो गवर्नमेंट्स थी दे यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज़, तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री कर रखी है पंजाब में, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो दी जाती थी। एट प्रेजेंट तो इट हैज़ बिन रिड्यूस क्वाइट अ बिट, बहुत कम कर दी है, बट अर्लियर इट वॉज लाइक दिस। ओके, तो ये सब कुछ किया गया। अब उससे हुआ क्या है कि आज की डेट में ये बेन बन गया है, मतलब इससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है कि आप पहली चीज़ इरिगेशन के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो और उससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है दैट हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली, वो बहुत ही नीचे चला गया है, क्योंकि ग्राउंड वाटर ही हम प्राइमरीली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी के भरोसे चल रहा है सिस्टम, ठीक। खासकर लीन टाइम के अंदर, समर सीजन के अंदर जब पानी अवेलेबल ही नहीं होता नहरों में, तो वो ट्यूबवेल चला के ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं। पंजाब इज़ लूजिंग अप 1 मीटर पर ईयर, इतना नीचे चला गया है। सोयल हेल्थ डिटीरियोरेशन हो रही है, जब ग्राउंड लेवल नीचे चला जाएगा तो डेजर्टिफिकेशन होता है उससे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेजर्टिफिकेशन की जो यहाँ पे विजिबल हो रही है। मोनोक्रॉपिंग करने से होगा क्या कि आप वीट और राइस ही उगाए जा रहे हो,
तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी सोयल में कम हो जाएंगे। अब न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। जब आप फर्टिलाइज़र डालोगे तो वो अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। मतलब एक तरफ आपने मोनोकल्चर करके पूरे सोयल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको, उस बैलेंस को जो है डिस्टर्ब कर दिया। नहीं तो पहले क्या होता था, वो न्यूट्रिएंट्स रिचार्ज हो जाया करते थे ओवर द टाइम, बट अब रिचार्ज करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से वो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में चले जाते हैं। फिर आप उसको पूरा करने के लिए मतलब फर्टिलाइज़र डालते हो, और फर्टिलाइज़र अफोर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडीज़ मिल रही हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से बिल्कुल होता है। नॉर्थ इंडिया के काफ़ी जो है, मतलब दिल्ली वगैरह तो काफ़ी परेशान है। सो ये सारे इम्पैक्ट्स थे। इसी को देखते हुए जो है अब ये मध्य प्रदेश ने डिसीजन लिया, एंड अदर स्टेट्स कैन ऑल्सो बी रेप्लिकेटिंग द सेम। बिल्कुल वो कर सकते हैं, ये करना पड़ेगा। चलिए, टीचिंग चिल्ड्रन टू ईट वेल मस्ट बिगिन इन स्कूल। बिल्कुल, फूड और एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन अबाउट राइट चॉइसेस, क्लियर। अब देखिए, स्कूल से होता क्या है कि चिल्ड्रन विल गो, दे विल गेट फूड, उनको खाना वाना मिलता है यहाँ पे। दे विल टेल देयर पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को भी पेरेंट्स को भी बताते हैं कि हमने ये खाया। और ये जो जानकारी होती है कि आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता है, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फूड चॉइसेस। ठीक, जब बच्चे को हेल्दी फूड चॉइसेस का पता लगेगा तो वहाँ से वो बात पेरेंट्स तक जाएगी, एंड दिस इज़ हाउ इट विल ब्रिंग अ गुड चेंज। पूरी सोसाइटी के अंदर जो है फूड चॉइसेस को लेके चेंज आएगा। ये एक बड़े रेवोल्यूशन की तरह है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ समिट, और आइडिया इज़ दिस कि आप कैसे जो है ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे। आप डाइटरी डाइवर्सिटी और जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि देखो राइस और वीट अगर हम कंज्यूम करते हैं, मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या है ना कि सपोज करेंगे आप बोलेंगे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी तो प्राइमरीली आप राइस और वीट दे रहे हो। व्हाट अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन का सोर्स क्या है, मिनरल्स का सोर्स क्या है? ठीक है, तो ये सवाल करने ज़रूरी है। सिर्फ राइस वीट खिला के दैट इज़ ओनली कार्ब्स, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं सिर्फ, उससे कंप्लीट आपकी जो है डाइट तो नहीं होगी। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है डेफिशिएंसी रह जाती है हमारी बॉडी में, उससे डिजीज़ होती हैं। तो वो सब इम्पैक्ट तो है, दैट वी हैव टू वर्क अपॉन, जिसको हमें जो है बिल्कुल सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब डाइटरी हैबिट्स की बात करें, प्रेजेंट चैलेंजेस क्या हैं? लोगों के पुअर चॉइसेस हैं, मतलब चिल्ड्रन दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर हैबिट्स, पीयर प्रेशर, एडवर्टाइजिंग उसके चलते हैं, एंड सपोज करें सीधा एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एरेटेड ड्रिंक्स के ऊपर बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं, हाई शुगर कंटेंट पे ज़्यादा जा रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम हियर, और उससे जो है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस, दे विल स्किप द मील, खाना नहीं खाएंगे, वेजिटेबल्स इनटेक जो है वो कम है, हाई शुगर फूड पे जा रहे हैं, ये सब फोकस पे आ रहा है। और आप एक चीज़ समझिए, जब आप फ्रेश फूड नहीं खा रहे हो तो आप प्रिजर्वेटिव्स भी खा रहे हो, ये भी हमें समझना है, और वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अब इन सब चीज़ों के लिए कोई एजुकेट भी नहीं कर रहा, स्कूल्स के अंदर ये करिकुलम सिखाया ही नहीं जाता है, टीचर्स के पास एडिक्वेट टूल्स नहीं है कि कैसे बच्चे को ये चीज़ सिखाई जाए। तो ये ज़रूरी है, मतलब डाइटरी डाइवर्सिटी को लेके आने के लिए। ओके, आपको क्रॉनिक डिजीज़ और ओबेसिटी के साथ इसको लिंकअप करना पड़ेगा। यही रीज़न है, देखो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि माल न्यूट्रिशन की दो डेफिनेशन हो रही हैं। माल न्यूट्रिशन का एक फंडा ये है कि भाई नो फूड टू ईट, दूसरा है एक्सेस फूड टू ईट। कई लोग ज़्यादा खा रहे हैं, वो ओबीज हो रहे हैं, कई लोगों के पास खाना नहीं है तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो स्टंटेड रहता है। ये इंडिया के अंदर चल रहा है, इसीलिए हमारे लिए ये पैराडॉक्स है जिसको हमें डील करना होगा। ठीक है, तो आप स्कूल लेवल से इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। एटलीस्ट आप करिकुलम को इस तरीके से स्ट्रक्चर कीजिए सो दैट चाइल्ड एट एन अर्ली एज, बचपन में ही उनको राइट चॉइसेस सिखाई जाएं कि क्या चीज़ खाना है क्या नहीं खाना। एंड उसके अंदर ये नहीं है कि आपने रट्टाफिकेशन करवा दिया कि भाई सिलेबस में दे रखा है तो हमने पढ़ा दिया और रट्टाफाई करवा दिया उसको। नो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सो दैट कैन ब्रिंग सम बिहेवियरल चेंज।
आपकी जो एजुकेशन है, आप उसको एजुकेशन तभी कहते हो ना जब वो कोई बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आती है। अगर आपकी एजुकेशन बिहेवियरल चेंज नहीं ला पा रही है तो उसे एजुकेशन नहीं बोलेंगे। इट इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। क्लियर? तो बायोडाइवर्स डाइट्स को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। लोकल सीजनल, जो हमारे यहाँ पे हर एक एरिया की अपनी अपनी जो है डाइटरी फूड निकलता है इंडिया के अंदर, तो बहुत बड़ा हमारा देश है, तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। ओके, लोकल फार्मर्स को भी इससे सपोर्ट मिलेगा और उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है वो भी कम होगा। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्कूल लेवल पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विदाउट अ डाउट। कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके रखना ज़रूरी है। यहाँ पे आप जो है एनजीओज के साथ मिलके काम कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हों, ये चीज़ की जा सकती है एंड इट इज़ डूएबल। रोस्टेड, आप कोई भी ग्रेन ले लीजिए, रोस्टेड ग्रेन जो है आप उसके अंदर उसको पैकेट में बंद करके बेच सकते हैं, स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं वो जानकारी। ओके, सो दैट कैन बी डन। तो इस लेवल पे हमारे यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसका फोकस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे आप लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा, तभी उसका जो है जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़े लेवल पे आ सकता है। सोशल मीडिया का भी आप यूज़ कर सकते हैं अवेयरनेस जनरेशन के लिए। So Pakistan won't get a drop of water. This is what our minister is saying, and how it will be done. देखिए, अभी क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी के चलते वी यूज टू शेयर डेटा। ओके, हम डेटा शेयर करते थे। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ बीन सस्पेंडेड, इट मीन्स दैट देयर विल बी नो शेयरिंग ऑफ डेटा। फर्स्ट पॉइंट। अदर पॉइंट विल बी आर रिजर्वॉयर्स। एट प्रेजेंट अभी तो बर्फ़ पिघल रही है, जब बारिश आएगी देन रिजर्वॉयर्स जो हैं वो आपके फुल हो जाएंगे। ठीक है, वी विल बी रिलीजिंग द वाटर, उसके लिए हम पानी रिलीज़ करेंगे। अच्छा, अब देखो ये जो डाटा शेयरिंग है ये इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब फ्लडिंग का सीज़न होता है ना, अब आप उस समय भी जो है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दोगे उनको। एंड व्हेन द गेट्स विल बी ओपन, सारा पानी एकदम से पाकिस्तान में जाएगा एंड देयर विल बी फ्लडिंग, उस समय वहाँ पे फ्लडिंग होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। अच्छा, ये पहली चीज़ थी, अब ये चीज़ नहीं होगी। इंडस वाटर सिस्टम की बात करें तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, उनकी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, उनकी जीडीपी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट क्या है कि इंडिया के पास कोई सिग्निफिकेंट हाइड्रो स्टोरेज वेस्टर्न रिवर्स पे नहीं है। किशन गंगा और बगलिहार है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन बड़े लेवल पे हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। नाउ दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड, बट वो कंस्ट्रक्शन होने में तो बहुत टाइम लगता है ना, ऐसा तो है नहीं कि कंस्ट्रक्शन एकदम से हो जाएगा। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। सो वी विल हैव अ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म प्लान जो गवर्नमेंट ने सोचा होगा इसको करने के लिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब तक चलता रहेगा ये चीज़ जो है ये नॉर्मलाइज नहीं होगी, ये हमें बिल्कुल क्लैरिटी है। एंड पाकिस्तान ने कहा है कि वाटर वॉरफेयर है और दिस एंड दैट, अभी तक वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई ऐसा जो है रिस्पॉन्स नहीं आया है। सी, वर्ल्ड लीडर्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि भी इंडिया के पास ये राइट है टू मेक श्योर दैट कि टेररिज्म जो है वो ना हो और इंडियन सिटीजन को टारगेट ना किया जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें रुकना होगा। इससे पहले जो ये हमने डैम बना रखे हैं, पाकिस्तान ने उसके मॉडिफिकेशन को लेके पॉइंट उठाया था। अब जब ये ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती तो देयर इज़ नो कंपल्शन ऑन अस और हम अपने हिसाब से चल सकते हैं फिर। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आएंगे यहाँ पे एंड दैट्स द पॉइंट हियर। अब बात करते हैं रफेल की। तो अभी हमें ज़रूरत थी फाइटर जेट्स की, एडवांस्ड फाइटर जेट्स की। अब देखो एयरफोर्स के पास भी हैं, ओके, और नेवी के पास भी हैं। अब इसके फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने पायलट्स वो आप एक्सचेंज कर सकते हो। नेवल पायलट्स दे कैन वर्क विद एयरफोर्स, एयरफोर्स पायलट दे कैन वर्क विद नेवी एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक, अब प्रेजेंटली एक टेक्नोलॉजी, दो एयरक्राफ्ट कैरियर की दो टेक्नोलॉजी बोली जाती हैं। एक होता है फ्लैट डेक, ठीक है, जिसको स्टो बार उसमें यूज़ करते हैं कि देयर विल बी अ केबल लैंडिंग के टाइम पे और टेक ऑफ के टाइम पे इलास्टिक केबल होती है, उसके इस्तेमाल से जो है आपको लैंडिंग वगैरह जो है और जो आपकी टेक ऑफ है वो फैसिलिटेट किया जाता है। देन इज दिस स्की जंप। तो यहाँ पे होगा क्या, इंस्टेड ऑफ फ्लैट डेक देयर विल बी समथिंग लाइक दिस। अभी हमारे पास ये है,
इंडिया के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ना, उसमें हमारे पास स्की जंप सिस्टम्स हैं। ये जो वेस्टर्नर्स हैं, चाहे आप फ्रांस की बात करो, चाहे आप यूएस की बात करो, वो फ्लैट डेक ऑपरेट करते हैं। इंडियंस, चाइनीज, रशियंस, वी हैव स्की जंप, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये है। अब फायदा क्या होगा कि आपका जो कैरियर बैटल ग्रुप है उसकी पावर काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाएगी कि आप 500-700 किलोमीटर की दूरी से जो है अपनी एक्टिविटी कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने जो है इस स्की जंप जो INS हंसा है गोवा के अंदर, वहाँ पे हमने टेस्ट भी किया है और राफेल बढ़िया चलता है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़, इंडियन ओशन के अंदर हमें अपना डोमिनेंस भी बढ़ाना है। जिबूती, ग्वादर पोर्ट, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं, तो इसको डील करने के लिए आपको अपनी नेवल पावर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और जो रडार सिस्टम इसमें आ रहा है और एयर टू एयर और एयर टू सरफेस जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है इस राफेल में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। क्लियर कि आप अपनी सी लेन की जो सिक्योरिटी है उसे और अच्छे से कर पाएंगे। देर विल बी कटिंग एज टेक्नोलॉजी दैट विल बी देयर। मीटियोर मिसाइल आएगी, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है वो, 150 किलोमीटर्स की रेंज है। आप डीप स्ट्राइक कर सकते हो, स्कैल्प मिसाइल है यहाँ पे। ओके, देर इज दिस एक्सोसेट मिसाइल जो एंटी शिप कैपेबिलिटी है, उसके अंदर स्पेक्ट्रा सूट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से प्रोटेक्शन मिलेगी आपको, जैमर काम नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्ट्रा सूट। ये सब हमारे पास अवेलेबल है। लॉजिस्टिक्स की बात करें, एयरफोर्स के साथ सिनर्जी होगी, बिल्कुल आप एक्सचेंज करेंगे, रिसोर्स शेयरिंग का यहाँ पे मेजर पॉइंट होता है, ठीक है। इंडिया पहले भी करता रहा है, देखो MiG-29 हम एयरफोर्स के अंदर भी उड़ा रहे थे और नेवी के लिए भी ले रहे थे। ओके, तो हम रखते हैं इस टाइप की चीज़, और आपकी जो इमीडिएट कैपेबिलिटी है वो एनहांस होगी इससे, और जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की शॉर्टेज है उसको हम ठीक कर पाएंगे। ऑल दीज थिंग्स विल बी डन। ये राफेल के मेजर बेनिफिट होने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।